इन मछलियों को देखने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मछलियाँ किसी दूसरी दुनिया की है और दिखने में ये बहुत ही डरावनी होती है। आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि क्यों जापानीज ईल इतनी महंगी होती है, क्यों इलेक्ट्रिक ईल बिजली का झटका देती है और कैसे इस मछली का शरीर करंट उत्पन्न करता है। आज के इस वीडियो में आप इन मछलियों के बारे में ऐसा कुछ जानोगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। सबसे पहली बात जो आपको समझ लेनी चाहिए कि ईल और इलेक्ट्रिक ईल दोनों अलग अलग मछलियां हैं। ईल की इस दुनिया में लगभग 800 प्रजातियां रहती है और इस दुनिया में मछलियों की सिर्फ 350 प्रजातियां ही ऐसी है जो करंट पैदा करती है और उस करंट का उपयोग वो दूसरे जानवरों का पता लगाने के लिए और उनका शिकार करने के लिए करती है। इन 350 मछलियों को दो हिस्सों में बांटा है, एक तो कमजोर मछलियां और दूसरी ताकतवर मछलियां। कमजोर मछलियों के पास इतना करंट नहीं होता कि वह दूसरी मछलियों को झटके दे सके। उनके पास बस इतना करंट होता है कि वह उन मछलियों की लोकेशन के बारे में पता कर सके, और जबकि जो ताकतवर मछलियां होती है उनके पास इतना करंट होता है कि वो सामने वाली मछली को बिजली का झटका देकर मार भी सकती है। इन सब मछलियों में सबसे ज़्यादा खतरनाक अमेज़न के जंगलों में रहने वाली मीठे पानी की इलेक्ट्रिक ईल है। इस मछली की मुख्यतः 3 प्रजातियां यहाँ रहती है और इन तीनों प्रजातियों में सबसे ज़्यादा खतरनाक 2 मीटर लंबी इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई है जो लगभग 860 वोल्ट का झटका दूसरे जानवर को दे सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ मछलियां और भी है जो बिजली का झटका देती है। उनमें एक इलेक्ट्रिक कैटफिश भी है जो लगभग 350 वोल्ट का झटका दे सकती है और इलेक्ट्रिक रे लगभग 220 वोल्ट का झटका दे सकती है। और हमारे घरों में आने वाली बिजली 220 वोल्ट की होती है और अगर कोई इलेक्ट्रिक ईल आपको 860 वोल्ट का झटका दे तो अब आप सोच लो कि आपका क्या हाल होगा। अमेज़न में रहने वाली ये इलेक्ट्रिक ईल यहाँ के टॉप प्रेडेटर में शामिल है, मतलब कोई भी जानवर इन मछलियों का शिकार नहीं करता। वैसे कई बार मगरमच्छ कोशिश करते हैं, लेकिन आप तो इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मगरमच्छ का क्या हाल होता है। जैसे ही कोई जानवर इस पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये उसे बहुत ही खतरनाक बिजली का झटका देती है। वैसे ये मछली ज़्यादातर समय अपने शिकार को बिना बिजली के झटके दिए ही मार देती है, लेकिन जब इन्हें शिकार पकड़ने में मुश्किल होती है तो फिर ये मछलियों के झुंड पर सीधा हमला करती है और उसमें बिजली के झटके से दूसरी मछलियों को पैरालाइज कर देती है और फिर बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेती है। और जैसा कि बहुत देर से शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे ये मछलियाँ करंट पैदा कर सकती है, तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। इन मछलियों की अलग अलग प्रजातियों में ये अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से करंट पैदा करती है। जिस इलेक्ट्रिक ईल की हम बात कर रहे हैं उसके शरीर पर मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, जिनमें सबसे पिछले वाले हिस्से को हम सच इलेक्ट्रिक कहते हैं। इस हिस्से का काम बस इतना सा होता है कि ये मछली के आसपास हो रही हरकतों के बारे में इस मछली को बताता है। दरअसल जिन इलाकों में ये मछलियाँ रहती है वहाँ का पानी कुछ ज़्यादा ही धुंधला और दलदली होता है और इन मछलियों के देखने की क्षमता भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से ये इन बिजली की तरंगों की मदद से अपने आसपास के जीवों का पता लगाती है। उसके अलावा इसके शरीर पर 2 और हिस्से होते हैं जिनमें शामिल है मेन और हंटर्स, और ये दोनों हिस्से बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने के काम आते हैं। दरअसल इनके शरीर में लाखों की आबादी में छोटे छोटे सेल होते हैं जो एक तरह से एक बैटरी की तरह काम करते हैं और उनके बीच लगातार बिजली बहती रहती है। लेकिन जब कोई जानवर इन मछलियों की चपेट में आता है तब एक सिग्नल ये मछली अपने दिमाग से ओर भेजती है, जिससे ऐसी स्थिति में इनके सारे सेल एक साथ एक सीरीज कनेक्शन में आ जाते हैं और फिर इस मछली का जो हिस्सा सामने वाले जानवर को टच होता है उस हिस्से पर बहुत ही जोरदार करंट उत्पन्न होता है और इससे सामने वाले को बहुत ही खतरनाक झटका लगता है, जिससे या तो वो मर जाता है या फिर वह ऐसी हालत में पहुंच जाता है कि वह कुछ नहीं कर सकता।
अब यहाँ पर एक और सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये करंट इन मछलियों को क्यों नहीं लगता। तो वैसे तो इस बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से शायद कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इन मछलियों को अपने बिजली के झटके से कोई नुकसान नहीं होता। तो सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है कि जिस हिस्से से ये मछलियाँ करंट उत्पन्न करती है वो हिस्सा इस मछली के दूसरे मुख्य अंगों से अलग होते हैं और उनके बीच में कोई ऐसा अंग होगा या फिर कोई ऐसी परत होगी जो करंट को उनके पास नहीं जाने देती, जिससे इस मछली के दिल और दूसरे अंग सुरक्षित रहते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शायद इस मछली के सारे अंग इन बिजली के झटकों को सहन कर सकते हो, और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये बिजली के झटके कुछ ही सेकंड के लिए होते हैं, इसलिए इन मछलियों को पता ही नहीं चलता। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जब कुछ सेकंड में ये दूसरे जानवरों को झटके दे सकती है तो फिर ये खुद के शरीर को उन कुछ सेकंड में कैसे बचाती होगी। इलेक्ट्रिक ईल बड़ी मछलियों को भी अपने बिजली के झटके से परेशान कर सकती है, लेकिन मार नहीं सकती। लेकिन छोटी मछलियों को वो मार कर खा सकती है, और जो असली ईल प्रजाति की मछलियां हैं वह दरअसल करंट पैदा नहीं करती। इनकी 800 प्रजातियों में कुछ मछलियों का खून इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि एक बूंद किसी जवान इंसान को भी मार सकती है। वैसे इन मछलियों में जापानीज ईल पूरी दुनिया के बाजारों में बहुत ही महंगी बिकती है। इन मछलियों के 1 किलो बच्चों की कीमत 2018 में लगभग 26 लाख थी। दरअसल इस मछली की इतनी ज़्यादा महंगे होने के पीछे के बहुत ही अजीब से कारण हैं। पहला कारण तो इन मछलियों का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, इस वजह से इनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग होती है। दूसरी बात, एक परफेक्ट साइज की जापानीज ईल का स्वाद भी सबसे अच्छा होता है। तीसरी बात, समुद्रों में इनकी आबादी काफ़ी कम है। और चौथी बात, अगर हम इंसान इन मछलियों की खेती करते हैं तो इनके बच्चों को हम लैब में नहीं बना सकते। इन बच्चों को हमें समंदर से पकड़ कर लाना होगा, उसके बाद ही इनकी बड़ी अच्छे से देखरेख करनी होती है। एक छोटी सी गलती इन मछलियों को बीमार कर सकती है और ये मर सकती है। इस वजह से इनकी खेती करना भी ज़्यादा रिस्क का काम है, और ये सब कारण इन मछलियों की कीमत को इतना ज़्यादा बढ़ाते हैं। समंदर में रहने वाली मोरे ईल की सबसे खतरनाक प्रजाति की मछली है, और ये एक असली ईल प्रजाति की मछली है। और ये इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके पास बहुत ही ताकतवर जबड़े और तेज नुकीले खतरनाक दांत होते हैं। अगर इसने आपको काटा तो आपका खून बह सकता है, जिससे बहुत ही तेज दर्द होगा। और ये मोरे ईल ही दुनिया की सबसे लंबी असली ईल प्रजाति है। इसकी लंबाई लगभग 13 फीट तक जाती है। तो अब आप सोचो कि अगर आपको कोई 13 फीट लंबी नुकीले दांत वाली मछली काटे तो आपका क्या हाल होगा। वैसे अगर आप कभी साउथ अमेरिका जाओ तो वहाँ पर सोच समझकर ही पानी में घुसना, क्योंकि उस पानी में ये खतरनाक इलेक्ट्रिक ईल तो है ही, उसके अलावा पिराना मछलियाँ भी रहती है और खतरनाक ब्लैक कैमन मगरमच्छ भी। वैसे बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अमेज़न के जंगलों के खतरनाक जानवरों के बारे में बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।